Who decides wealth? हमारा भाग्य या हमारी मेहनत? हर आदमी में अमीर बनने की क्षमता होती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमीरी क्यों अमीरी नहीं आ सकती आपके पास। अमीरी आने को तैयार है, आप तैयार नहीं। मैं यूँ कहता हूँ, दुनिया में जितने आज सक्सेसफुल और बड़े अमीर लोग हैं ना, दे आर ऑल 45 साल की उम्र तक मेरे पास स्कूटर भी लेने की ताकत नहीं थी, मैं इतना गरीब था। आई हैव चेंज्ड माय बिलीफ, देयरफॉर आई कुड बिकम रिच। लेकिन सर बहुत लोगों की ऐसी सोच तो होती है जो वो करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं अपनी जिंदगी को, बट वो एक्शन जो होता है, वो पाथ होता है ना, वो उनको नहीं कभी मिलता। हमारे शास्त्र में क्या गया मालूम है? मनसा वाचा कर्मा। बाहर के जो लोग हैं वो तो ना तो श्रीयंत्र ला के रखते हैं घरों में, ना नारियल फोड़ते हैं, ना मंदिर जाके मन्नत मांगते हैं। मतलब है कि हम सक्सेसफुल इसीलिए शायद नहीं हो रहे बिकॉज वी हैव दैट फियर इन आवर फियर एंड और आपके माइंड में शॉर्टकट मनी का ज्यादा आशा है। सबको अमीर बनना है, पर सब अमीर क्यों नहीं बनते? आज हम इस पर राज खोलेंगे। आज हमारे बीच में है डॉक्टर NK शर्मा जी। हम इनसे आज बात करेंगे वेल्थ, डेस्टिनी एंड माइंड पावर के ऊपर। हेलो सर, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट पे। कैसे हैं आप? बिल्कुल परफेक्ट। सर हर कोई आजकल सक्सेसफुल बनना चाहता है, रिच बनना चाहता है, बट हर किसी को अमीरी नहीं मिलती है। हर कोई अमीर क्यों नहीं बन पाता है, इस पर हम बात करेंगे। बट सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हु डिसाइड्स वेल्थ? हमारा भाग्य या हमारी मेहनत? देखिए, अगर हम भाग्य कहें तो भाग्य इस एंगल से कह सकते हैं कि आज हम जब पैदा होते हैं तो हमारे अंदर बचपन से है ना कई तरह के लाइकिंग, डिसलाइकिंग, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, है ना, हमारे विजन्स, छोटा विजन, बड़ा विजन, है ना, रिस्क लेने की आदत, रिस्क नहीं लेने की आदत, है ना, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। तो ऐसे कितना ही कैरेक्टर लेके हम लोग पैदा होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कर्मा का इफेक्ट है। अच्छा। कि हम वो ऑलरेडी लेकर आए हैं और हम उसी के हिसाब से जो है ना हम आगे बढ़ेंगे। अब जरा सोचिए कि जैसे आज अंबानी तो सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं उसका ही उदाहरण दे रहा हूँ। एक अनिल अंबानी भी है और एक दूसरे भाई भी हैं। तो अब दोनों भाइयों में एक भाई का माइंडसेट अलग टाइप का है, एक माइंडसेट अलग टाइप का है जी। तो एक ही परिवार से, एक ही फादर से निकले हुए दो बच्चे, उन दोनों के माइंड डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इट इज देयर कर्मा, इट इज देयर विजन, इट इज देयर एक्शन। उनके अपने जो भी एटीट्यूड डेवलप होते हैं, है ना। देखो दो पेरेंट्स से तो एक ही एटीट्यूड मिल रहा होता है जी, पर उसने अपने हिसाब से उस चीज को लिया, बड़े दूसरे भाई ने दूसरे हिसाब से लिया, समझे ना, इस तरह से। तो इतने भाग्य हम उसको कह सकते हैं कि आप कम विजन या कम बड़ी सोच लेकर पैदा हुए हैं, आप एक छोटी सोच के साथ पैदा हुए हैं, तो वो उसमें उतने ही रह जाते हैं। तो इसलिए वो डिसीजन किसी भगवान ने नहीं लिया, ध्यान रखना। अच्छा। ये डिसीजन कोई गॉड नहीं लेता। ये डिसीजन हमारे वर्तमान के चॉइस, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस चॉइस से होते हैं। अभी जैसे अगर आप यूं कहोगे कि साहब जितने बनिए के बच्चे हैं वो सब बनिया में सब बिजनेसमैन ही बनते हैं ना जनरल जी। तो फिर ये इनके क्यों ऐसा होता है? और नौकरी पेशा माँ बाप के बच्चे नौकरियां ही करते हैं, वो ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि इट इज ए माइंडसेट, और वो बचपन से हमारे माइंडसेट हमें लिमिटेशन या अनलिमिटेशन ये हमें मिलता है वास्तव में। अच्छा। अभी देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि यूं देखा जाए तो मेरे पास्ट लाइफ में मैं चूंकि ऑलरेडी मैं एक टीचर, मोटिवेशनल, एक गुरु, एक स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में मेरा लाइफ पिछले जन्मों में रहा है जी। तो बचपन से मेरी जो लाइकिंग है ना वो इस तरफ रही है ऑटोमेटिकली। वो मैं ये नहीं कह सकता है कि वो मुझे किसी ने दी है। मेरे फादर ने तो 1% भी नहीं दी, समझ लो। हालांकि मेरा ब्राह्मण परिवार था, मेरे घर में सब कर्मकांडी ब्राह्मण है, लेकिन मैं इतने कर्म कांड, इतने कट्टर ब्राह्मण जात पात के अंदर
मैं ओशो जैसे व्यक्तित्व को पसंद कर रहा हूं मैं, समझे ना। तो अब ओशो, देखिए किताबें दुकान में बहुत सारी किताबें हैं दुकानों में, पर मैंने उनका एक किताब पढ़ा और चुना, मैं उनके साथ जुड़ गया समझो। तो क्यों? तो ओशो ने मुझे नहीं पकड़ा, ध्यान रखना, बीज मेरे अंदर था, जमीन मेरे अंदर थी, इसलिए वो उनकी बीज, उनका जो इग्निशन है वो मेरे अंदर काम कर गया जी, है ना। तो हर व्यक्ति में क्या होता है, चारों तरफ इग्निशन तो बहुत होते हैं, पर अगर आपके अंदर प्लेटफॉर्म होगा, आग होगी तो वह फट करके लग जाएगा। पेट्रोल होना चाहिए आपके अंदर, तो वो पेट्रोल हमारा भाग्य है जो हम पिछले जन्म से लेकर आए। ये तो ओशो को तो हजारों लोग सुनते, सब तो उनको नहीं मानते, वो उनके पीछे भी नहीं जाते जी। तो इस तरह से, तो इसलिए क्या होता है कि, तो इसको हम कहते हैं भाग्य। अब मैं मेरे परिवार में जहाँ पैदा हुआ, मेरे परिवार में कोई प्रोफेशनल नहीं, कोई मतलब कोई डॉक्टर आर्किटेक्ट कुछ नहीं, मेरे परिवार में सिर्फ पंडित पुजारी थे बेचारे। तो मेरे परिवार में कोई बिजनेस भी नहीं, कोई नौकरी भी नहीं। तो मेरा माइंडसेट 20 साल की उम्र तक एज ए यंग बच्चा मेरा क्या था कि मैं भी ग्रेजुएशन करूंगा और मैं भी 2-4 हज़ार की नौकरी, आज से 50 साल पहले 2-4 हज़ार की नौकरी करूंगा और शादी वादी करके 2-4 बच्चे करके जिंदगी जीऊंगा बस। इससे ज्यादा मेरे दिमाग में सपना था भी नहीं, न मेरे पास कोई गोल था, और न मुझे पता था कि मेरे अंदर कोई पोटेंशियल है, मैं कोई रेवोल्यूशन ला सकता हूँ दुनिया में, मैं अंदर मैं मतलब, और या मैं इतना बड़ा आदमी बन सकता हूँ, पैसे वाला बन सकता हूँ, सोचा ही नहीं, बता रहा हूँ मैं आपको। तो होता क्या है, कई बार लोग है ना आपको क्लिक करते हैं, बोलते हैं ना आपको इग्निट करते हैं। मेरी 20 साल की उम्र में मेरी सगाई हो गई। उस समय मेरा एक म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा था, मैं उस समय संगीत का बड़ा शौकीन था। तो लड़के वालों ने मेरा ये कह के सगाई तोड़ दी कि क्या मेरी बेटी को ढोल बजा के रास्ते में नचवाएगा तू। अच्छा। तो इससे मुझे बड़ा शौक लगा। अब देखिए मजेदार बात कि जब उसने ऐसा कहा और सगाई तोड़ दी ना, तो मुझे मेरा बड़ा हर्ट हुआ। तो मेरे दिमाग में क्या आया मालूम है, मैं एक दिन इसको इतना बड़ा आदमी बन के बताऊंगा, ये पछताएगा मुझे छोड़ के। अच्छा। मेरे अंदर आग नहीं थी, बता रहा हूँ, उस आदमी ने लगा दी। अब मैं सारे दिन सोचने लगा, ऐसा क्या बड़ा करूं यार, बड़ा काम करना है, बड़ा काम करना है। अब बड़ा काम कैसे करें, रात दिन सोचने लगा। तो अब वो तरह तरह की नेपोलियन हिल्स, स्वेट मॉडर्न की किताबें मिलती थी रास्ते में, वो खरीद के लाते थे, पढ़ते थे। तो मुझे लगा कि यार दुनिया में जितने बड़े लोग हुए हैं ना, वो सब गरीबी से उठकर हुए हैं मैक्सिमम। तो मैंने कहा जब ये लोग इतने बड़े बन सकते हैं दुनिया में, मैं क्यों नहीं बन सकता। पहली बात तो आपके अंदर एक थॉट तो पैदा होना चाहिए कि आई कैन बिकम बिग। वो थॉट ही नहीं था ना पहले तो। बिल्कुल। तो वो थॉट क्रिएट हुआ। तो मैं यूं कहता हूं, शेर तो सबके अंदर होता है, उंगली करने वाला चाहिए। हर एक के अंदर शेर होता है, बता रहा हूं। तो पहली बात तो मैंने ये देखा कि हर आदमी में अमीर बनने की क्षमता होती है। सिर्फ उस क्षमता को बाहर लाने के लिए हम लोग, कुछ लोग अपना एफर्ट करके बाहर आ जाते हैं, उसमें ले आते हैं, और नहीं तो फिर वो वहीं के वही लिमिटेशन में रह जाते हैं। अभी जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, देखिए हमारे घर में जितने भी फूल पैदा होते हैं वो हर एक की अपनी अपनी सुगंध होती है। पर हमारी प्रॉब्लम क्या मालूम है, हमारे घर में जब एक फूल पैदा होता है तो माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा आजकल मार्केट में ना गुलाब के फूल की डिमांड नहीं है, तू एक काम कर, तू कमल का फूल बन जा, तू चमेली का फूल बन जा। तो जो जिस पर्पस के लिए डिजाइन होता है ना, उस स्वभाव में जीने की हमारे अंदर उनको वो प्रेरणा नहीं मिलती। मतलब हमें समाज, परिवार, गुरु, टीचर, इन सब के इन्फ्लुएंस हमारे पे पड़ते हैं। अभी देखिए ना, आज हमारा जनरली युवा, जैसे आज आपने देखा होगा, आज बिहार के, यूपी के सब जनरली मैक्सिमम लोग किसकी तरफ भाग रहे हैं, यूपीएससी की तरफ, यानी कि उनको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। वो क्यों? क्योंकि वो माइंडसेट बना हुआ है, उनका बेटा ऐसा कर रहा है, उनका बेटा ऐसा कर रहा है। तो आप अपनी सुगंध में जीना पसंद नहीं करते, आप समाज को देखकर अपने आप को सिर्फ लेके जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये हर आदमी में एक क्षमता होती है, पर वो उसको निकाल के नहीं ला पाता। और जब आप ऐसे प्रोफेशन में जाते हो ना, जहाँ खाली आप पहले पैसा देखते हो, पद देखते हो, पोस्ट पावर देखते हो, जाते हो ना, तो आप उसमें खुश नहीं रहोगे कभी। क्यों मालूम है? क्योंकि तुमने वो सामाजिक फोर्स में तुमने चीज को चुनाव किया, तुम्हारा अपना स्वभाव नहीं था। फिर तुम क्या करोगे, साइड में शाम को घर आके होम्योपैथी की प्रैक्टिस करोगे, फिर तुम डांस की प्रैक्टिस ज्वाइन करोगे, तुम एक गाना गाने की कोशिश करोगे। वो तुम्हारा असली जो स्वभाव होता है, समझे ना। देखिए ये प्रॉब्लम हर माँ बाप को आती है कि बच्चों को किस में डालूं, ठीक है। ये प्रॉब्लम मुझे भी आई।
मेरे बच्चे ने मुझे पूछा पापा मैं किस फील्ड में जाऊं, तो मैंने उसको बोला बेटा मुझे नहीं मालूम, यू आर ऑलरेडी डिजाइन, तुम्हें अपने टैलेंट को पहचानना पड़ेगा। वो बोले कैसे पहचानूं, मुझे कंफ्यूजन है मुझे। तो मैंने कहा तेरी आत्मा से पूछ, तेरी इंस्टिंक्ट होती है, हर एक में इंस्टिंक्ट होती है। Correct. तो मैंने कहा तू आत्मा से पूछ, और एक लिस्ट बना और अपनी आत्मा से पूछ, क्या मैं टेक्निकल माइंड का हूँ? उसने बोला नहीं। क्या मैं मैकेनिकल माइंड का हूँ? उसने बोला नहीं। क्या मैं इंजीनियर या मैं कोई मेडिकल माइंड का हूँ या कोई बिजनेस माइंड का हूँ या मैं और कोई एक्टर बनना चाहता हूँ, कुछ भी साइंटिस्ट बनना, सब मना करता गया। जब डिजाइनिंग वर्ड आया ना, क्रिएटिव शब्द आया, उसने कहा आई लव क्रिएटिविटी, आई एम ए क्रिएटिव टाइप ऑफ पर्सन। तो मैंने कहा जा क्रिएटिविटी में जा। तो मतलब कौन सी क्रिएटिविटी? उसने बोला कार डिजाइनिंग करूंगा। तो मैंने कहा जा बेटा मुझे तो पता ही नहीं, मेरे तो परिवार में कोई कार डिजाइनर क्या, हम तो पंडित परिवार है। तो वो कार डिजाइनिंग में चला गया जी। अब देखिए, अब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि वो जब वो पढ़ता था ना 12वीं तक, तब हमें क्या बोलना पड़ा मालूम है? अरे पढ़ाई कर रहे, अरे साल मत खराब कर रहे, अरे निकल जा रहे किसी तरह, ऐसे बोलना पड़ा। लेकिन जब वो अपने पढ़ाई में गया ना इटली में, हमें ऐसा बोलना पड़ा 4-4 दिन हो गए खाना नहीं खा रहे हो, नहा नहीं रहे हो, अरे पागल हो गया क्या, उठो खाना वाना खाओ, नहाओ धो चलो। उल्टा बोलना पड़ा। इतने पैशनेट बता रहा हूँ मैं, पागलों की तरह अपने पैशन के पीछे लगे हुए थे जी। तो जब वहां से निकले ना, फिएट कंपनी, उस समय 2008 का रिसेशन पीरियड था और लोग नौकरी से निकाले जा रहे थे। फिएट कंपनी ने उसको जॉब ऑफर कर दिया। क्यों मालूम है? उसका प्रोफाइल देखकर, काम देखकर, दे डोंट वांट टू लूज दिस काइंड ऑफ पर्सन। तो आप जरा सोचो, मैं क्या कहता हूँ मालूम है? इस दुनिया में हर आदमी एक अच्छे एक्सपर्ट की खोज कर रहा है। तुम अपने फील्ड में स्किल या एक्सपर्ट बन जाओ, लोग तुम्हारी खोज कर रहे हैं। तुम नहीं कहते हो भाई साहब अच्छा वकील है क्या, अच्छा डॉक्टर है क्या, आप अच्छा प्लम्बर है क्या, अब नहीं कहते हो। तो हर आदमी तो अच्छा खोज ही रहा ना। इवन तुम पानी पूरी भी अच्छी खोज रहे हो भाई, छोली मोटी भी अच्छी खोज रहे हो जी। तो आप अपने फील्ड में स्किल्ड मास्टर बन जाओ ना। पीपल आर सर्चिंग यू। देखिए मैं आज 76 की एज में भी मैं क्या बोलना चाहता हूँ मालूम है? आज भी है ना, मैंने 50 प्लम्बर को, कारपेंटरों को बुला दिया लाइफ में, इलेक्ट्रिशियनों को बुला दिया। 90% तो जुगाड़, काम चलाओ, बोलते हैं ठीक है चल जाएगा काम, इस ऐसे। क्यों? कहीं ट्रेनिंग लेके नहीं आए वो, उनके साथ काम करते करते थोड़े बहुत ट्रेन हो गए, ऐसे बोलते हैं ना। हमारे ऐसे लोग हैं। आप जरा सोचो, अगर कोई रियल एक्सपर्ट होता है तो हम पैसा देने के लिए थोड़ी कंजूसी करते हैं। एक डॉक्टर 5 लाख लेता है बाईपास का, दूसरा 3 लाख लेता है, तुम तो 5 लाख बाईपास जाओगे ना। तो मैं ऐसा कहता हूँ, दुनिया तुम्हें पैसा देना चाहती है, पर तुम अपने आप से पूछो तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें पैसे दे कोई तुम्हें। राइट। मेरा यूं कहना है। तो इसीलिए देखिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमीरी क्यों अमीरी नहीं आ सकती आपके पास। अमीरी आने को तैयार है, आप तैयार नहीं, मैं यूं कहता हूं। अच्छा। देखिए, मैं जब इस एनर्जी साइंस में आया तो आप जानते हैं, मैं जो एनर्जी फील्ड में काम कर रहा हूं ना, उसमें कुछ भी नहीं दिखता। रेकी दिखती नहीं है जो एनर्जी आती है, टेलीपैथी दिखती नहीं है, इंट्यूशन दिखता नहीं है, अंतर्दृष्टि थर्ड आई दिखती नहीं है, ऑरा दिखता नहीं है, चक्रा दिखता नहीं है, पास्ट लाइफ फ्यूचर लाइफ दिखती नहीं है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग दिखती नहीं है, कुंडलिनी दिखती नहीं है, आत्मा भी दिखती नहीं है। फिर भी मैं उसको मतलब प्रोफेशनली उसको मैं फीस चार्ज करता हूँ ना, और उसके अंदर मैं आज मिलियनर बन गया ना। क्यों? आई मास्टर दिस सब्जेक्ट। मैंने इस सब्जेक्ट में, अगर मैंने इस सब्जेक्ट में हाथ डाला है तो आई मस्ट बिकम द बेस्ट मास्टर इन द वर्ल्ड। ये मेरा मानना होता है। और मेरा मानना क्या होता है, देखिए, जब मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर भी था ना, तो फिर मैं ऑर्डिनरी डॉक्टर नहीं था, बता रहा हूँ। आई वर्कड ऑन कैंसर। जानते हो क्यों? क्रिएट योर ओन यूनिकनेस इन योर फील्ड। अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाते हो और अपनी यूनिकनेस अगर आप पैदा नहीं करोगे ना, आपको लोग नहीं पूछेंगे। तो आई क्रिएटेड माई ओन यूनिकनेस कि आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन कैंसर हीलिंग नेचुरली। तो अब कई लोग ऐसे भी तो होंगे जो नेचुरल हीलर को ढूंढ रहे होते हैं जी। तो मुझे लोगों ने ढूंढा और उसके कारण मैं सक्सेसफुल रहा, मुझे अवार्ड्स मिले बहुत सारे। तो कारण क्या होता है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, अपनी यूनिकनेस पैदा करो एंड टेक द चैलेंजेस। देखिए,
जो लोग दुनिया में एक तो बड़ी विजन और चैलेंजेस, अगर ये दो चीजें नहीं लेते ना तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकते। वो लिमिटेशन में रहते कि नहीं भैया अपने दाल रोटी चल रही है, अपने को फालतू में टेंशन क्या लेने का, ऐसे बोलते हैं ना, तो फिर भैया तुम लिमिटेशन में रह जाओगे। तुम्हारे पास विजन बड़ी होनी चाहिए। तो जैसे जैसे हम भी काम करते गए ना, तो देखिए बड़ी विजन एक साथ एकदम सडनली नहीं आती। आप जब एक गली में गुजरते हो ना तो धीरे धीरे हाईवे आने लगता है, फिर हाईवे आता है तो हमें और ज्यादा बड़े बड़े दूसरे शहर नजर आने लगते, बोलते हैं ना ऐसे। तो माइंड जो है, तो आप चलते जाओ अपने फील्ड में। और मेरा मानना क्या मालूम है, नाम पैसा जो भी है ना, ये सब तुम्हारी परछाइयां, ये शेडो है। अपने आप को पॉलिश करते जाओ हर पल, जिस फील्ड में भी काम करते हो ना, यू पॉलिश एवरी डे। मेरे को मालूम है, मैं तो जानता हूँ, मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है। ये अगर आपके अंदर एरोगेंस आ गया ना तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे लाइफ में, आप ताला बन जाओगे। देखिए मैं आज भी है ना मेरी फील्ड में, मैं क्या मानता हूँ मालूम है, आई डोंट नो, आई वॉन्ट टू नो मोर। मैं आज भी सीखता हूँ। अभी मैं मान लो अभी जाऊंगा, घर जाऊंगा ना, रास्ते में कार में बैठूंगा ना, तो मैं फालतू वीडियो नहीं देखता। मैं कहता हूँ उल्लू को भी सुनो, उल्लू के पट्टे को भी सुनो, क्योंकि कई बार क्या होता है वो भी ऐसी बात बोल जाता है। तो देखिए बोलते ना उल्लू इतना भी उल्लू हो सकता है क्या आदमी, तो मुझे उसकी हाइट पता चलती है। तो इसलिए मैं हर एक को सुनता हूं ताकि मुझे आइडिया आवे। तो अपने को पॉलिश करते जाओ, किसी फील्ड में भी काम करते हो, एंड पीपल वांट टू पे यू, मैं यूं कहता हूं, ठीक है ना। तो आज मेरा लड़का जो है ना, जिसने कार डिजाइनिंग चुनाव किया, वो उसने फिएट कंपनी का जॉब उसने नहीं चुना। अच्छा। उसने इंडिया में आके उसने इंस्टीट्यूट 34 के नाम से कंपनी खोली, और आपको जान करके खुशी होगी, अभी 2 दिन पहले पुणे में बेस्ट इंडिया कार डिजाइनर्स का अवार्ड मिला उसको, पुणे। दैट्स नाइस। एंड और वो पूरे वर्ल्ड में सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, टोयोटो, हुंडई, सब मारुति, सब उनके साथ जो है जुड़ी हुई है। तो वो लड़का जो देखिए पहली बात तो मेरा लड़का जो था ना, उसको मैंने क्या बोला मालूम है, बेटा हम एजुकेशनल सिस्टम के शिकार है, तुझे जबरदस्ती ये फालतू के सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे जो तेरी जिंदगी में कभी काम नहीं आने वाले जी। ये मैंने उसको बताया। मैंने कहा तू पढ़, इसको किसी तरह कर ले, क्योंकि देखिए मेरा मानना क्या मालूम है, जो बच्चा सीखना चाहता है वो स्कूल सिखाने को तैयार नहीं है, स्कूल अपना थोपने को तैयार है जी। समझे ना, हमारा एजुकेशनल सिस्टम ही हमारा ऐसा है। अब जब सोचो ना, देखिए हमारा एजुकेशनल सिस्टम कैसा हो गया मालूम है, मोस्ट स्टूडेंट take technical seats, become doctors and engineers. The second class pass and get MBA and become administrators and control the both. Right. The third class pass and enter politics and they control all this too. And जो नहीं ज्यादा पढ़ पाया वो डॉन बन जाता है और वो इन सबको कंट्रोल कर रहा होता है। और इनका भी जो सुपर बाप है वो कौन है, बाबा। जब कुछ भी नहीं कर पाए तो बाबा बन जा, तो फिर ये आप इनके ऊपर कंट्रोल करोगे। तो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है ना, हमारे हर बच्चे में जो एक स्पेशल, जो एक जीनियस ने छुपा होता है ना, देखिए अभी तक मेरे अनुभव में क्या मालूम है, हर बच्चे में जीनियस होता है, पर उसको बाहर निकालने के लिए ना हम उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते हैं। हम एक कॉमन बोलते हैं ना, उसके अंदर उसको थोपते हैं। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत सुंदर कहा कि एवरी चाइल्ड इज जीनियस, बट यू थिंक दैट एक बर्ड जो है वो क्यों पानी में नहीं तैर सकती, वो क्यों शेर की तरह दौड़ नहीं लगा सकती, तो वो गलत है। देखिए हमारे स्कूल में क्या मालूम है, चूहे, घोड़े, गधे, जिराफ, पशु, हाथी, मेंढक सब एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं और हम कंपैरिजन कर रहे हैं। खरगोश थोड़ा तेज भाग रहा है तो उसको सारी मीडिया, सारे स्कूल के टीचर उसको अवार्ड दे रहे हैं, और जो बेचारा कछुआ है थोड़ा धीमे चल रहा है, हम कहते हैं ये ठीक ठाक नहीं है। और मैं सच्ची बात बता रहा हूं, मैं आपको अब दुनिया का पूरा चार भाग देख लो, दुनिया में जितने आज सक्सेसफुल और बड़े अमीर लोग हैं ना, दे आर, वो सब अंडर ग्रेजुएट्स हैं सब। पैसों को जब तक आप प्यार नहीं करोगे, पैसे के दीवाना नहीं बनोगे ना, और पैसे का दीवाना बनना कोई गुनाह नहीं है। हमारे भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई मालूम है, हम एक लंगोटीधारी को, बाबा को हम तारीफ करेंगे, देखो जी सब चीजों से त्याग के, कुछ भी नहीं है, नंगा है, हाथ में कपर है, स्टील की थाली भी नहीं बोले, तो पत्तल में खा रहा है जी वो, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अरे भाई वो
उसकी लाइकिंग है, उसका जीवन है, वो ऐसा पसंद कर रहा है, अच्छी बात है, जीने दो उसको, जंगल में जीने दो। पर भाई तुम्हें इतना दिमाग दिया है कि तुम मैक्सिमम कंफर्ट पैदा कर सकते हो। तुम स्टील की थाली पैदा कर दी, तुम महलों में आज महल में अच्छे अच्छे बर्तन तुमने डेवलप कर लिए, कि अच्छे गैजेट डेवलप कर लिए, तुम उसको क्यों नहीं एंजॉय करना चाहते भाई? जी। तो मेरा मानना क्या मालूम है, देखिए भारत में ना 2 तरह की मेंटालिटी चलती है। एक मेंटालिटी चलती है पैसों के पीछे नहीं भागना, जितना है भगवान ने दिया उतने में रहो, सादा जीवन जियो, और मतलब माया है, पैसा माया है, इन सब के पीछे छोड़ दो इन सबको, और पैसा सुख नहीं देता। एक तरफ वो धारणा है, और ये सारे बाबा लोग ये बातें करते हैं, सब माया 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 कह के। और भारत की बर्बादी की जड़ भी यही बता रहा हूँ मैं, क्यों मालूम है? तुम अंदर से पैसा चाहते हो, क्योंकि तकलीफ आती है पता चलता है, और ऊपर से तुम माया कह के तुम उससे नफरत भी करते हो। तो भाई लव मनी, क्रिएट मनी, क्योंकि जितना समृद्धि पैदा होगी ना उतना ही वो देश तो आगे बढ़ेगा ना। आज हम किसको फॉलो करते हैं? अमेरिका, यहाँ जो अमीर देश है हम उनको फॉलो करते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, पावर है। तो कहने का मतलब है वी मस्ट लव मनी, वी मस्ट क्रिएट मनी। क्यों? उससे दुनिया में समृद्धि पैदा होती है, नौकरी मिलती है, बिजनेस इंडस्ट्री डेवलप होती है, और संसार चलता है उससे आगे। तो इसीलिए तो अमीरी जो है ना वो हर व्यक्ति के अंदर छुपी हुई होती है, उसको बाहर निकालना पड़ता है। अब मैं आपको एक बड़ा अनोखा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। मैं जनरली इसको मेरे क्लास में भी कोट करता हूं मैं। एक बिहार की एक घास काटने वाली महिला, हस्बैंड खेती करने वाला किसान, कुछ नुकसान हो गया तो दोनों सब कुछ बेच बिचा के दिल्ली आ गए। हस्बैंड ने रिक्शा चलाना शुरू किया, और महिला जो है वो चुपचाप बैठी रहती थी। तो वो चूंकि लोअर क्लास में वो जो बाइयाँ होती थी उनके साथ बैठी रहती थी, तो वो कहती है अरे तू सब्जी वब्जी बेच ले, कुछ पैसा कमा लेगी। तो उसने सब्जी बेचनी शुरू की। सब्जी बेचते बेचते सब्जियां बचने लगी तो उसका नुकसान होने लगा। तो उसने कहा इसका तू अचार डाल दे, किसी ने सजेस्ट किया। तो उसके अंदर एक ही क्वालिटी थी महिला में, क्या मालूम है? बहुत अच्छा अचार डालती थी। वो थी तो गरीब, पर अचार डालने की कला बहुत अच्छी, और होती है ना कई लोगों में कला होती है। बिल्कुल। तो उसने अचार डालना शुरू किया। वो अचार इतना टेस्टी डाला कि आसपास की बाइयां, चपरासी, पियोन और ड्राइवर के माध्यम से वो मिडिल क्लास और अपर क्लास में चला गया। अच्छा। तो जब उन्होंने चखा तो कहा अरे ये बड़ा टेस्टी अचार है, कहाँ से लाया? बोले वो एक बाई बनाती है। बोले मेरे लिए 2 किलो ला। ऐसे करते करते उसने पैकिंग शुरू की। फिर किसी ने सजेस्ट किया तो पूसा इंस्टीट्यूट में जाकर उसने ना अचार बनाने की और विधियां अच्छी तरह से सीखी। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ मालूम है? घास काटने वाली महिला अनपढ़ है, उसके बाद दिमाग भी नहीं है, कि वो कोई बिजनेस घराने से भी नहीं है। आज उसकी 4 फैक्ट्रियां हैं, 150 तरह के अचार बनाती है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उसको प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया है। जी, मैं आपसे एक चीज यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया इस महिला का, तो क्या ये उसका प्रारब्ध नहीं होगा ना, जो ये अपनी प्रारब्ध नहीं है, लेकर आई है? देखिए प्रारब्ध नहीं है उसने। देखिए पहली बात क्या होता है, आपने कभी भी नोट किया होगा, एक छोटा सा टैलेंट होता है ना आपके अंदर, वो सडनली किसी को क्लिक कर जाता है। अभी आपने देखा होगा कुंभ मेले में एक लड़की थोड़ी सी कुछ बेच रही थी जी, और अचानक किसी ने उसको पिक कर लिया जी। तो कुछ एक चीज दिखती है ना, कोई एक चीज का अपने अंदर होती है, वो तुरंत अगर किसी को जम गई तो फिर आपको वो उठा देती है, ऐसा होता है ना। तो अब इस महिला में देखो, इस महिला के पास इसने ना तो कभी अफर्मेशन किया बैठ के जी कि आई बिकम रिच, आई बिकम रिच, है ना कभी इसने गोल बनाया दिमाग में। करेक्ट, कोई मैनिफेस्टेशन इसके दिमाग में था ही नहीं पहली बात। और ना वो भगवान को जाके बोलती है भगवान मुझे अमीर बना दे, अमीर बना, ऐसा बोला भी नहीं। वो तो उसने कहा मेरा जो काम कर रही हूँ वो चला दे भाई किसी तरह बस। तो छोटा ही सोच के तो गई ना। उसने एक पतली गली पकड़ी, पकड़ते पकड़ते चलती गई तो हाईवे आया तो उसको और रास्ते मिलते चले गए। तो मैं क्या बोलता हूँ मालूम है, तुम किसी भी फील्ड में हो ना उसके अंदर घुस जाओ और पूरा यूनिकनेस पैदा करके उसके अंदर मास्टर बनो उस सब्जेक्ट के, तो फिर दुनिया तुम्हें पैसा देना पसंद करेगी। बट सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतना स्ट्रगल करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतने एफर्ट्स मारते हैं, फिर भी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। इसका कारण लेकिन ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करते हैं और एकदम से ऐसे ही सक्सेसफुल हो जाते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जिसको मैं भाग्य कहता हूँ वो क्या मालूम है कि
मेरे मेरे अ, मेरे खुद के घर में भी मेरे भाई में और मेरे में बड़ा डिफरेंस है। मेरा भाई रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं करता। ज़्यादा बोलते हैं ना कि ऐसे थोड़ा इंट्रोवर्ट रहना पसंद करता है। और वो बहुत गरीबी में जी गया, उसका अपना मकान तक भी नहीं बना पाया जिंदगी में, मतलब इतनी गरीबी में जी गया। क्यों? उसकी वो सोच थी। मेरा बड़ा भाई बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब एक ही घर में अपन पैदा हुए ना, और मेरे घर में तो कोई बिजनेस पैसे का तो सवाल नहीं पता था, इतने गरीब घर था हमारा। तो क्या होता है कि ये जो आ, आ, हमारे अंदर जो विजन और हमारे अंदर कोई बड़ा सोचने की जो आदत होती है ना, ये हमारे पूर्व जन्मों से मिलती है। तो इसको मैं भाग्य कहता हूँ। भाई ये आप ऑलरेडी लेकर आए हैं जी। तो इसके कारण आप उस तरफ जाते हो अपने आप, और बड़ा सोचते भी हो, ठीक है। और पर देखिए, इसलिए कई बार आपने देखा होगा अनपढ़ लोग भी बड़ी सोच लेकर पैदा होते हैं जी। और वो नहीं पढ़े लिखे तो भी बड़े अमीर बन जाते हैं। आज मैं सूरत के बहुत सारे डायमंड मर्चेंट को जानता हूँ जो अंगूठा छाप भी है, ऐसे भी है, पर 6,000 8,000 करोड़ की कंपनी है उनकी। क्यों? वो तो कारण क्या है? सोच। उनके अंदर सोच है, बड़ी सोच है। और जब उनसे बातें करो तो ऐसा लगता है कि दे आर ऑलवेज थिंकिंग बिग, समझे ना, ऐसे। तो ये तो हो गया भाग्य जी। अब बाकी क्या रहा? अच्छा, मान लो मैं लेके पैदा नहीं हुआ, सपोज जी। तो मैं क्या कहूंगा मालूम है? हमने गरीब बने रहने के हमने श्रेष्ठ नियम अपना लिए, मैं ऐसे बोलता हूं। अच्छा। अब देखिए एग्जांपल, मैं जितने भी लोग ऐसे बच्चे मिलते हैं ना, स्टूडेंट मुझे, जो मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अगर आप उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर आप देखोगे ना, उनका बिलीफ सिस्टम बहुत मतलब उस तरह का है। देखिए, हर व्यक्ति को समझना चाहिए, आई एम जस्ट एग्जैक्टली बाय प्रोडक्ट ऑफ माई ओन बिलीफ सिस्टम। आप बड़ी ऊंचाई पे है कि नीचाई पे है, इट इज ऑल योर बिलीफ। अब एवरेस्ट पे चढ़ पाते हैं कि आप नहीं चढ़ पाते हैं, इट इज ऑल योर बिलीफ, ठीक है ना। तो जनरली जितने भी लोगों को मैं बात करता हूं ना, और खास करके महिलाएं भी और बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी, वो जनरली क्या कहते हैं मालूम है? अगर आपके पास स्पिरिचुअल एटीट्यूड है तो आप अमीर नहीं बन पाओगे। अच्छा। कैसे? जो मेरे अंदर था बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ना 45 साल की उम्र तक मेरे पास स्कूटर भी लेने की ताकत नहीं थी, मैं इतना गरीब था। 45 साल की उम्र तक बता रहा हूँ मैं। आई हैड चेंज माई बिलीफ, देयरफॉर आई कुड बिकम रिच। मतलब आपने अपनी सोच बदली? हाँ जी, सिर्फ सोच बदली, बता रहा हूँ मैं जी। मैं वाकई में भी पहले मेरा बिलीफ क्या था, जिसको स्पिरिचुअल हैजार्ड्स कह सकता हूँ। क्यों मालूम है? अगर कोई लोग ऐसे स्पिरिचुअल एटीट्यूड रखते हैं, दे विल नेवर ग्रो इन देयर लाइफ। वो लोग तारीफ करेंगे आपकी। जी। जैसे, क्या करना है इतना पैसा कमा के, सब तो यहीं छोड़ जाना है। सिकंदर क्या लेके गया था भाई साहब? खाली हाथी तो गया था ना। पैसों के पीछे क्या भागना? पैसा दुख की जड़ है। पैसा आया नहीं कि टेंशन आया नहीं जी। भगवान दाल रोटी दे रहा है। हमें तो भैया खर्चे निकल जाए तो समझो हमने गंगा नहा लीजिए अब तो, है ना। और जितनी चादर है उतना ही पाँव पसारो। 6 फीट में पैदा हुए 6 फीट में मर जाओ, 600 फीट की मत करना, तो तुम्हें लोग तारीफ करेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, शर्मा जी क्या विचार है यार, कमाल है। संतोषम परमम धनम। भैया जितना दिया भगवान ने उसी में सीमित रहो जी। है। और पैसे वाले कौन सी सुखी है? इनको रातों को नींद नहीं आती, इनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, इनकी आदतें खराब हो जाती है। और पैसा आए तो घमंड आ जाएगा मेरे अंदर, मेरी स्पिरिचुअलिटी कम खत्म हो जाएगी। और बेस्ट तो आपके अंदर पैसों को लेकर है ना, आपका नेगेटिव माइंडसेट है। मैं कम से कम है ना, ऐसे जो नेगेटिव माइंडसेट होता है पैसों को लेकर, सबकॉन्शियस बिलीफ बोलता हूं मैं, ये कम से कम मैं 150 गिना सकता हूँ आपको। मेरे पास इतने लोगों को मैंने सुने हैं, नेगेटिवली बता रहा हूँ। जैसे कई महिलाएं आती है, हमको तो कोई मदद ही नहीं करता, हमें तो कोई दिमाग में आता ही नहीं कि हम क्या करें, हमारी तो उम्र हो गई है, रिटायर्ड हो गए, अब हमें कौन नौकरी देगा, और तो हमारे भाग्य में लिखा होगा तो मिल ही जाएगा। अजर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, सबके दाता राम। लोगों की ये बिलीफ है जी। और फिर वो क्या समझ में, मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी के पीछे भागना मूर्खता है। तो ये सब तुम्हारी सोच होती है जी। तो इसीलिए आज देखिए, आज बनिया पैसा क्यों कमाता हूं? बनिए को है ना, रात दिन दिमाग में एक ही भूत चढ़ा रहता है, पैसा 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 पैसा, बस
इसलिए वो पैसा कमाता है। और नौकरी पेशा क्या करता है? बजट, खर्चा, इंस्टॉलमेंट्स, प्रमोशंस, सेविंग्स, उसका दिमाग वहां चलता है। समझे ना? और पैसा वाला क्या करता है? हाउ टू मल्टीप्लाई मनी बाय इन्वेस्टमेंट, बाय दिस, बाय दैट। समझे ना? और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है जी। हम अपने खर्चे मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं जो नौकरी पेशा होते हैं। तो नौकरी पेशा माँ बाप अपने बच्चों को ये सबक देते हैं। तभी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे जो नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, वो किस तरह से अपना माइंडसेट चेंज करे, क्या ऐसा सोचे, अपने विचारों में परिवर्तन लाए कि वो उसी तरह से सोचने लगे एंड दे मैनिफेस्ट व्हाटएवर दे वांट इन देयर लाइफ। देखिए क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको कि जो भी नौकरी पेशा लोग हैं ना, जब वो सडनली स्टार्टअप या बिजनेस में आते हैं ना, तो उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। क्यों मालूम है? उनके पास, देखिए, नौकरी पेशा में और बनिए में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्यों मालूम है? आपने कभी भी किसी भी, चाहे एमडीएस के मसाले वाले को ले लो, मान लो, तो उनकी कहानी सुनोगे तो आप क्या कहोगे? साइकिल पे जाते थे, घोड़ा टांगे पे बेचते, वो ऐसा बेचते थे, सुबह उठ के खुद मेहनत करते थे, खुद दुकान जाते थे, तो कोई ईगो नहीं रखते थे। और कस्टमर को है ना, वो चाहे गालियां भी देना तो भी उसको, नहीं सर, हाँ सर, आप बड़े सर, ऐसे बोलने की ताकत होती है। लेकिन जब आप किसी कंपनी में काम करते हो ना, और आप थोड़ा सा अच्छे पोस्ट पे होते हो, तो आपके अंदर इतना ईगो आ जाता है कि आप किसी की सुनना पसंद नहीं करते जी। आप किसी को मस्का पॉलिसी करना पसंद नहीं करते आप। समझे ना? और बिजनेसमैन में वो क्वालिटी होती है कि वो पोलाइट भी होगा, चापलूसी भी करेगा, कुछ भी करेगा, कहीं से अपना काम निकालने की कोशिश करेगा, ऐसा। तो आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं, मैं जाने पे मेरा ये वो है ऐसे। तो क्या होता है कि दे हैव टू लर्न द बिजनेस टैक्टिक्स, मैं यूं कहता हूँ। देखिए, मेरा मानना क्या मालूम है, इस संसार में तुम्हें कौन रोक रहा है कि भाई तुम बिजनेसमैन मत बनो? जब बनिया के परिवार वाले बिजनेसमैन बन जाते, तुम क्यों नहीं बन सकते भाई? पर तुम्हारे दिमाग में बिजनेस इसलिए नहीं है कि तुमने बिजनेस की जो सिंपल टेक्निक्स हैं वो तुमने अपना ही नहीं है। तुमने अपना वही पुराना नौकरी वाला माइंडसेट रखा हुआ है, तो तुम वही रहोगे जो तुम नौकरी करते थे कि सुबह 9 बजे गए, रात को 6-8 बजे घर आ गए। तो तुम्हारा माइंडसेट वही रहेगा। बिजनेसमैन है ना, रात दिन अपने लिए मेहनत करता है, मालूम है? वो दिन रात नहीं देखता कभी भी। बिल्कुल। तो आपके दोस्त बदलने पड़ेंगे, ध्यान रखना। ये सबसे पहली चीज क्या मालूम है? चेंज योर फ्रेंड सर्कल। अच्छा। क्यों मालूम है? तुम्हारे दोस्त जो होते हैं ना, जो नौकरी पेशा ही दोस्त होंगे ना। कोई बड़े बिजनेस में तो दोस्त नहीं होंगे। बिल्कुल। तो उनको बात कैसे चलती मालूम है? वो बजट की बातें करेंगे, खर्चे की बातें करेंगे, इंस्टॉलमेंट की बातें करेंगे ना। मतलब उनकी जो चर्चा का विषय होगा वो सेविंग की बातें करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करेंगे, कहीं से पैसा और कैसे कमाया जाए उसकी चर्चा करेंगे। तो उनकी जो सोच होती है ना, वो लिमिटेड होती है। तो तुम्हारे दोस्त है ना, तुम्हें जिस प्रकार के होंगे ना, वो तुम्हें उतनी सलाह देंगे। लेकिन अगर एक बनिया अगर दोस्त होगा तुम्हारा, तो तुम देखना कि वो तुम्हें कहेगा, अरे क्या ये नौकरी में रखा है बेकार में, तो रात दिन मेहनत करे तो इतना ही कमाएगा तू, तो ऐसे कर, तू फटाफट पैसा कमा सकता है। तो वो तुम्हें कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से लेकर, या कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर, या और भी कई तरीके जो बिजनेस के पैसे होते हैं, या कोई प्रॉपर्टी में डालना होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको उस तरह की राय देगा, आइडियाज देगा। समझे ना? तो मैं क्या कहता हूँ, चेंज योर फ्रेंड्स। अच्छा। और बड़े लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करो। देखो, मेरे एक दोस्त थे, वो थे तो छोटे से बिजनेसमैन, लेकिन उसने जानबूझ करके है ना, फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में जाना शुरू कर दिया उसने, जानबूझ करके। अच्छा। ऐसे वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी नहीं, उसने कहा कि उसके दिमाग में क्या मालूम है, इकोनॉमिकल क्लास में जाऊंगा ना तो बड़े लोग नहीं मिलेंगे मुझे। अच्छा। बड़े क्लास में जाऊंगा तो मुझे बड़े लोग मिलेंगे। तो उसने क्या किया, वो बड़े लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किया। वो अब 1-2 घंटा तो फ्लाइट में बात करते हैं ना आराम से बैठ के, तो कई लोग उसको मिले और उनसे उसने आइडिया लिया, क्योंकि बातें करते करते वो कई तरह की बातें पूछते चले गए। और फिर उसने ना बड़े बड़े जितने भी रोटरी जॉइंट्स क्लब, ऐसे लायंस क्लब होते हैं, उसमें भी ज्वाइन किया। वही, अगर जैसे सब लोगों को करोड़पति नहीं बनना, अब जैसे कोई रिक्शे वाला भी है, वो सोचता है कि यार मैं इतना कमा लूं, या टैक्सी ले लूं, या एक ऑटो ले लूं। वो जो लोग हैं, वो लोग अपनी लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस लाएं, अपने माइंड को ऐसे कैसे ट्रेन करें कि वो अपने अंदर की, जो आप जैसे कहते हैं कि हर एक इंसान में एक शक्तियां होती हैं जो हमें पहचाननी चाहिए, जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती हैं, तो वो उन शक्तियों को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो क्या होती है कि
अल्टीमेटली वी आर बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। व्हाट वी बिलीव, सबकॉन्शियस माइंड एग्जैक्टली हमारे आसपास ऑरा में एनर्जी फ्रीक्वेंसी वैसी क्रिएट करता है ना, हमारे चारों तरफ। ठीक है, तो पहली बात तो क्या मालूम है कि आपके पास, मैंने कहा ना, आपके पास एक अभी आप जहां पर भी हो, आप 1 नंबर पे हो, आप 2 नंबर 3 नंबर तक तो सोचो, 10 नंबर मत सोचो, मान लो। तो मैं लोगों को कहता हूं कि आज अगर आप रिक्शा चालक ही हो मान लो, तो रिक्शा चालक में भी ऐसे लोग भी है जिनकी कहानी मैं जानता हूं कि उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने 10 रिक्शे खरीद कर उन्होंने दूसरों को नौकर रख लिया। अच्छा। अब वो आराम से बैठा हुआ है, उसके लिए लोग पैसा कमा के ला रहे हैं। ये ऐसा मैंने देखा है। ठीक है, मेरे पास एक मजदूर आया, मेरी क्लास में था वो, उसने मुझे पूछा, सर मैं तो एमसीडी में झाड़ू लगाता हूँ, पार्कों में जाके, तो मैं कैसे पैसे वाला बन सकता हूँ? मैंने कहा, देख, तुम लोगों को कोई हायर तो करता होगा ना, कि एक कंपनी हायर करती होगी कि भाई इतने मुझे मजदूर चाहिए। मैंने कहा, तू जितने स्वीपर्स है, तो धीरे धीरे 2 4 8 10 ऐसे तो स्वीपर को करके उसकी कंपनी तू अपनी बना सकता है, वहां से शुरुआत कर तू। तो उसने वाकई में ना धीरे धीरे क्या किया, उसने बहुत सारे जो स्वीपर का ग्रुप था उसने तैयार किया, और उसके बाद वो सप्लाई करने लग गया। अच्छा। कहीं पर भी चाहिए तो वो कर सकता है। एक कुक था मेरे पास में, उसने क्या किया कि पहले तो घर घर जाके होटल में कुकिंग करता था, फिर अब उसने क्या किया, वो समझ गया कि शादियों में और इन सब जगहों पे उसने एक, देखिए क्या होता है, ये आपको ना कहीं की कोई लूप होल्स, कमजोरी को पकड़ना होता है, और रिक्वायरमेंट क्या क्या कहीं चाहिए वो उसको पकड़ना होता है। तो उसने क्या देखा, किसी भी शादी के घर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना, कि गद्दे उठाओ, गद्दे बिछाओ, सामान लेके जाओ, वो मेहमान को सप्लाई करो, उस मेहमान की देखरेख करो, ऐसा होता है ना। और तो उसने क्या किया, ऐसे कुछ लड़कों का ग्रुप उसने राजस्थानी है वो, राजस्थान से बुला लिए, और उसने ना वो लड़के सप्लाई करने शुरू कर दिया। उसने बोला, आपके घर में शादी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप खाली हमारे 4 लड़के आएंगे, सुबह से लेकर रात तक खाना परोसना है, गद्दे बिछाने हैं, मेहमानों को उधर लेके जाना है, सफाई कर देनी है, वो कर देनी है, वो सारे हमारे लड़के करेंगे जी। अब आप जो देखो, वो उसको मैंने ही बुलाया, हमारे भी घर में शादी थी। तो आप जरा सोचो कि उसने, वो था तो कुक, लेकिन उसने एक सोच पैदा की, तो उससे थोड़ी बड़ी सोच उसको डेवलप करनी पड़ेगी। तो जाकर आज वो जो है सप्लायर बन गया, कॉन्ट्रैक्टर बन गया ना ऐसे। और ऐसे मेरे खुद के कॉलोनी में एक ऐसा मजदूर है जो किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ में है ना घर बनाने की मदद करता था, आज वो खुद कॉन्ट्रैक्टर हो गया। अच्छा। और वो अब हम उसको बुलाते हैं क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है, इसलिए क्योंकि अच्छा, देखिए पहली बात तो जो अच्छा काम करने वाला होता है ना, तो लोग उसको वैल्यू देते जी। तो वो आज क्यों उस कॉन्ट्रैक्टर से निकल के अलग उसने कंपनी मतलब अपना धंधा खोल दिया, क्योंकि उसको जब 10 जगह से तारीफ मिली ना, यार तेरा हाथ तोड़, अरे नहीं मेरे को तो वो वाला चाहिए भैया, मुझे उसको बनाने भेजना भैया अपना घर, दूसरे को मत भेजना। तो उनको लगा कि यार मेरी वैल्यू है, कुछ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो लोग मुझे पूछ रहे हैं। तो धीरे धीरे फिर किसी ने सजेस्ट किया होगा कि यार तू अपना करना, उसके साथ क्यों रहता है, मान लो कोई झगड़ा भी छोटी छोटी बातों पे होता है ना, तो वो निकल गया वहां से, और आज वो खुद इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया कि उसके अंदर में 100-200 लोग काम कर रहे हैं। तो कहने में तो क्या होता है, हर फील्ड में पैसा है, मैं यूं कहता हूँ, पर उस फील्ड में यू प्रूव योरसेल्फ। यानी तो देखिए, अगर आप में टैलेंट नहीं है ना, तो वो पब्लिक की नीड होनी चाहिए ताकि वो पब्लिक को सप्लाई हो जाए। अब जैसे उसने कुक ने क्या किया, उसने वो कोई रसोईया नहीं सप्लाई कर रहा है, वो ऐसे लोगों को सप्लाई कर रहा है जो शादी में काम वाले लोगों की जरूरत होती है ना, जो संभाले घर को उस समय, शादी के समय एक 8 दिन के लिए, तो वो लड़के उसने सप्लाई करने शुरू कर दी। तो इस तरह से, तो इसलिए क्या होता है, हर फील्ड में पैसा है, हर आदमी के अंदर जीनियस है, हर आदमी ऊंचाई को चढ़ सकता है, सिर्फ उसको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। देखिए, मुझे कभी नहीं पता था कि मैं जीवन में करोड़पति बनूंगा, सच्ची बता रहा हूँ। मेरे दिमाग में 2-4 हज़ार की नौकरी से ज्यादा मेरा माइंडसेट था भी नहीं।
जी अगर मान लो मैं सचमुच कहीं नौकरी कर रहा होता ना और मुझे 2-4 हजार मिलके एक कमरे में रह रहा होता ना, तो मैं शायद उसको ही जिंदगी मान लेता था। पर मेरी सोच में बदलाव भी कब आया, जब मैं इसके अंदर गया, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मेरा दिमाग और चेंज होता गया और चेंज होता गया। जब मैंने अपनी फील्ड में काम किया और उसमें मैंने बहुत नाम कमाया, तो मैंने कहा यार, जो बोलते हैं ना, बड़ी सोच की आदत पड़ गई मेरी। जी तो जब मैंने रेकी हीलिंग फाउंडेशन आज से 30 साल पहले खोला ना, तो मैंने कहा मैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा। तो पहली बात ये सोच तो अंदर में आना चाहिए आपके। जी तो मैंने वो आज आपको आज मैं, हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट है। क्यों? हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे भी एक भी नहीं बता रहा हूं मैं। वी आर द ओनली वन इन द वर्ल्ड। क्यों? मेरी मर्जी है भाई। फिर मैंने कहा मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। तो अब देखिए, हम लोग तो आपके इस एरिया में बैठे हुए हैं, लाजपत नगर एरिया में, INA मार्केट के पास त्यागराज स्टेडियम है आपके। यहाँ पे मैंने 5,000 लोगों को एक साथ मैंने रेकी सिखा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया मैंने। अच्छा हेमा मालिनी हमारी चीफ गेस्ट थी। तो हर आदमी को सोचना चाहिए, नोबडी इज होल्डिंग यू एक्सेप्ट योरसेल्फ। तुम्हारे अपने बिलीफ, तुम्हारी अपनी लिमिटेशन तुम्हारा रास्ता रोक रही है। तो ओपन करो और दुनिया में जो चाहे हासिल कर लो, कोई तुम्हें नहीं रोक रहा है। अब जरा सोचो, अरुणिमा चौधरी जिसकी टांगे कट गई, जिसकी वो रेलगाड़ी में स्पोर्ट्समैन थी, 2 बार एवरेस्ट पे चढ़ गई, किसी ने रोका क्या उसको? जनरली तो परिवार के लोग क्या बोलेंगे, अरे तू पागल है, इतना ऊपर मरवर गई। तो जनरली कोई एवरेस्ट पे जाना हो तो 50 नेगेटिव बातें बताएगा ना। पर उसके बावजूद भी उसने कहा नहीं, जो भी हो जाए मैं मरने को तैयार हो जी। तो याद रखना, जो आदमी जिद्दी होता है ना, वो आदमी कुछ भी हासिल कर सकता है। उसके मन में जिद थी ना, नहीं भैया कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाए, लेकिन एक बार तो एवरेस्ट चढ़ के रहूंगी मैं। तो चढ़ गई ना। मिल्खा सिंह दौड़ गया ना ओलंपिक्स में। तो दोस्तों, कहने का मतलब क्या मालूम है कि हर फील्ड में जिद चाहिए। देखिए, आपने एक नाम सुना होगा, वो मेरे मित्र भी हैं, VRL एक लॉजिस्टिक्स है, बहुत बड़ी कंपनी, जैसे सेफ एक्सप्रेस है ना उस तरह की, जिसकी 6,000 और वर्ल्ड की लार्जेस्ट, एशिया की लार्जेस्ट लॉजिस्टिक मानी जाती है। अच्छा। तो वो भी आदमी है ना, बिल्कुल ही वाज ए लॉरी ड्राइवर। जरा सोचिए, वो आज दुनिया का इतना अरबोपति आदमी है कि जिसकी टीवी है, विजय कर्नाटक से नाम से उनका पेपर है, न्यूज़पेपर है, जो MP रहा है एक ज़माने में बीजेपी के अंदर। ज़रा सोचिए, आज वो इतना बड़ा आदमी है। ही इज़ नो 80 ईयर्स। वो मेरे मित्र भी है, विजय शंकेश्वर नाम है। मैं जब उनको पूछता हूँ ना कि आपको क्यों ये बिजनेस का माइंडसेट आया, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट किया था इसलिए। अच्छा। तो क्या कहता मालूम है, पता नहीं शर्मा जी, मेरे अंदर जिद थी बस, मैं जिद्दी आदमी था। बोले मैंने जो ठान लिया तो मैं करता हूँ। बोले तो ये जो डायलॉग है ना, याद रखना, हर आदमी के जीवन में एक डायलॉग होता है, वो उसका जीवन बनाता है। तो उसके दिमाग में क्या डायलॉग था मालूम है, मैंने ठान लिया तो मैं करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जो जिद होती है ना, वो आदमी करके रहता है। लेकिन सर, बहुत लोगों की ऐसी सोच तो होती है जो वो करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं अपनी जिंदगी को, बट वो एक्शन जो होता है, वो पाथ होता है ना, वो उनको नहीं कभी मिलता। देखिए, वो किस चीज से उनकी अड़चन आती है उसमें? देखिए, हमारे शास्त्रों में ना, हमारे ऋषि मुनियों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंस है ना, बहुत सरल था, मैं बहुत पहले समझा दिया था। ये तो सीक्रेट बुक तो अभी इन 10-15 सालों में, 15-20 सालों में आई है जी। ठीक है। हमारे शास्त्र में क्या गया मालूम है, मनसा वाचा कर्मणा, मन, वचन और कर्म जब एक हार्मोनाइज हो जाते हैं तो फिर वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है। ठीक है। तो लोग सोचते जरूर है लेकिन एक्शन में नहीं आते। मन में है, वचन में बोलते भी है जी, पर कर्म में नहीं है, एक्शन नहीं। मैं सोचता जरूर हूँ यार, मेरे दिमाग में तो है कि यार एक लाजपत नगर में अच्छा मकान ले लूँ, ऐसा दिमाग में, अच्छी कॉलोनी है यार, मुझे यहाँ लेना है। लेकिन उसके लिए बोलते हैं ना कि एक्चुअल में ना, वो बोलते हैं जेन्युइनली रात दिन पागलों की तरह काम नहीं कर रहा है। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मेरे पास मेरे स्टूडेंट में, देखिए मैं ना लोगों को वेल्थ एंड सक्सेस सिखाता हूँ। ठीक है। तो मेरा एक स्टूडेंट है जो पश्चिम बिहार में रहता है, उसका ना टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है। अच्छा। तो उसके दिमाग में क्या भूत है, उसको मैं भूत ही बोलूंगा, कि यार कनॉट प्लेस का एड्रेस हो जाए तो थोड़ी कंपनी मेरी अच्छी पॉपुलर हो जाएगी। अच्छा। ऐसे बोलते हैं ना, कनॉट प्लेस का एड्रेस होना चाहिए। तो
उसने कहा कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस। अब वो रात दिन पागलों की तरह सोचता था कनॉट प्लेस में कैसे करें, क्योंकि वो उसके दिमाग में था कि कहीं से कनॉट प्लेस के अंदर एक ऑफिस मिल जाए बस। तो मैं उसको पूछता क्यों नहीं ले लेता वहां जाके, बोलता इतनी कॉस्टली, इतना महंगा सर, लेने कोई नहीं हो रहा है मेरे से, लेकिन कुछ ऐसा कुछ। तो मैंने कहा हीलिंग कर और दिमाग में माइंड चेंज कर कि मेरी कनॉट प्लेस में ऑफिस जो है होनी है करके। तो वो रात दिन है ना कनॉट, वो उसको क्या करता था, वो जो भी लोग मिलते थे कनॉट प्लेस में ऑफिस लेने की बातें करता था। अच्छा। एक दिन उसका एक दोस्त दुबई से आ गया जो कि क्लासमेट था, तो उसने डिनर पे उसको बातों बातों में कहते कि यार कनॉट प्लेस में एक ऑफिस चाहिए यार। अब देखिए मैं अब यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, ही वॉज ऑल द टाइम वाइब्रेटिंग इन दैट फ्रिक्वेंसी कि आई वॉन्ट ए ऑफिस इन कनॉट प्लेस। तो धीरे धीरे क्या हुआ मालूम है कि उस आदमी ने क्या कहा मालूम, दोस्त ने, अरे वर्ल्ड पीस सेंटर, क्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, बोले मेरी एक ऑफिस है जो मैंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ली थी और मैं तो दुबई चला गया हूँ, तो वो फालतू पड़ी हुई है, तो एक काम कर तू यूज कर ले, मेरी प्रॉपर्टी भी संभल जाएगी। उसको ऐसे ही दे दिया, जरा सोचो, तुम बोलते कि तू इसको संभाल ले बस। मतलब वैसे वाइब्रेशन हमें यूनिवर्स में देती है। यस, सी मैं क्या कहता हूँ, मैं you have to vibrate in that frequency if you are really you want in your life। समझे ना। देखिए इस कुदरत में क्या मालूम है, लाइक एनर्जी ऑलवेज अट्रैक्ट्स द लाइक। पर तुम अगर बड़ा बिजनेस में या बड़ा कुछ पैसा पाने की सोचते भी हो ना, तो तुम्हारे नीचे सेबोटेज करने वाले, तुम्हारे अनकॉन्शियस जो नेगेटिव बिलीफ है ना सबकॉन्शियस में, वो तुम्हें पंक्चर करते रहते, तो वो तुम्हें पता नहीं है। राइट। इसलिए मैं लोगों को क्या कहता हूँ, मैं सबसे पहले एक डायरी बनाओ और उसमें सबसे पहले ये लिखो क्या क्या मैं पैसों को लेकर, सक्सेस को लेकर या कोई बिजनेस को लेकर, पैसे वालों को लेकर मेरे माइंड में क्या मैं सोचता हूँ। अच्छा। नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। अच्छा। तुम्हें नेगेटिव खोजना है ना, क्योंकि तुम्हारे हर्डल तो वही, तुम्हारे एंकर तो वही है जो तुम्हारे नाव को आगे जाने नहीं दे रहे। राइट। तो आप जब एक डायरी बनाओ के और आपको लिखने का काम करना ही है। हम अक्सर क्या सोचते, नहीं मुझे मालूम है, आप मुझे बताइए ना, मैं हमें समझ जाऊंगा। ऐसा नहीं है। जब राइटिंग में कब लिखोगे, जब तुम्हारे माइंड में डेफिनेट होगा तो लिखोगे ना। तो जब वर्ड में जब तुम लिखते हो ना, तो तुम्हारे सामने क्लियरली पिक्चर आ जाती है कि यार ये तो मेरा डायलॉग है, मैं ये नेगेटिव डायलॉग तो बहुत बोलता हूँ, समझे ना। और मेरे माइंड में ऐसा ही है कि जैसे मान लो मैं एक कपड़े की दुकान खोलना है, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा, इतनी 500 दुकानें कपड़े की वैसे ही पास में है, हमारा कौन खरीदेगा यार। ऐसा बोलते हैं ना। बिल्कुल है। तो बोलता है कि और कोई बिजनेस सोच ले यार, लेकिन वो कपड़े की मार्केट में जाके कपड़े की दुकान नहीं खोलना यार। ऐसे पहले ही नेगेटिव, पहला आपका माइंड नेगेटिव चलता है। आप समझे ना। तो लेकिन अगर आप ध्यान से सोचोगे, अब जैसे एक अंबानी का माइंड है, उसने जियो जब डेवलप किया तो आपने देखा ना, एयरटेल, वोडाफोन, सारे बीएसएनएल में आके सेंटर में घुसकर उतने इतना बड़ा स्पेस कर लिया 2 साल के अंदर कि उनको किसका के करोड़ों उसने अपने सब्सक्राइबर बना दिए। क्यों? ही बिलीव्ड लाइक दैट। उसके लिए वैसे स्ट्रेटेजी, वैसे स्कीम्स वो तो लानी पड़ती है। देखिए बिजनेसमैन को बिजनेस के उसूल अपनाने पड़ते हैं, जिससे कि मार्केट में लोगों की साइकोलॉजी वो सब काम करते हैं ना। अब देखिए, अब यहाँ पे समझना क्या मालूम है, एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं कि हमें है ना वेल्थ क्रिएशन का साइंस सिखाया नहीं जाता। ये सबसे बड़ी एजुकेशनल प्रॉब्लम है हमारी। हमें बीए में तो सब बना देते हैं, बीएससी वगैरह, लेकिन हमें वेल्थ और सक्सेस के लॉ नहीं समझाए जाते हैं। अब देखिए, आज भारत में हम 80% जितने भी सामान यूज कर रहे हैं वो सब वेस्टर्न है ना। चाहे कंप्यूटर से लेकर, कपड़ों से लेकर, कई चीजें है ना, लियो के वो ले रहे हैं, या हेड एंड शोल्डर का शैम्पू ले रहे हैं ना, कुछ भी है ना, लक्स का साबुन से घिस रहे हैं अपने आप को। तो मतलब, तो अब सवाल पैदा क्या होता है कि जो बाहर के बिजनेसमैन हैं, बाहर के जो लोग हैं, एक्चुअली में तो बिजनेस इंडिया वर्ल्ड में उन्होंने ही सिखाया सबको, या भारत में मारवाड़ी बनिए होते हुए भी हम बिजनेस नहीं सिखा पाए किसी को, और बिजनेस उन्होंने सिखाया। क्यों मालूम है? अब देखिए, बाहर के लोग जो है, जब भी कोई बिजनेस डेवलप करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में नेटवर्किंग की सोचते हैं, और नेटवर्किंग वर्ड भी उन्हीं से आया। अच्छा। पहले इंडिया में थोड़ी था नेटवर्किंग। आज जो मल्टीनेशनल जो ये चलती है नेटवर्किंग, वो सब क्या है, वो सब वहीं से तो आ रही है। बिजनेस माइंड तो उन्हीं का है कि आगे चैन कैसे बनानी है मुझे, ठीक है। तो
आप जरा सोचिए कि पूरे वर्ल्ड में आज हमारे भारत के अंदर कई ब्रांड जो है, चाहे वो सेंट से लेकर कई चीज़ों में, वो इटालियन मार्बल हो कि कुछ भी हो, सब बाहर के। आप बाहर जाओ, भारत का एक भी ब्रांड किसी भी मॉल में नहीं मिलेगा। मुझे अच्छा तो नहीं लगता भारत के बारे में ऐसा बोलने के लिए, क्योंकि मेरा भारत महान है, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसी जगह पैदा हुआ हूँ। लेकिन सवाल क्या होता है, हमारा माइंडसेट। कहीं बाहर हमारा ब्रांड नहीं है। क्यों? क्योंकि हम 4 दुकानें इंडिया में खोल के समझते बस हो गया हमारा काम धंधा। बाहर जाएंगे तो हल्दीराम का भुजिया MDH मिलेगा, मसाले मिलेंगे, लेकिन कोई बड़ा वो काम नहीं मिलेगा। और तो सवाल क्या पैदा होता है, व्हाई देयर माइंडसेट? भाई वो तो बाहर के जो लोग हैं वो तो ना तो श्रीयंत्र ला के रखते हैं घरों में, ना नारियल फोड़ते हैं, ना मंदिर जाके मन्नत मांगते हैं, ना ईश्वर की, ना गणपति लाके बैठाते हैं, ना बालाजी तिरुपति बालाजी बार जा जाके पैसे ऑफर करके आते हैं, भगवान तेरा और बढ़ा देना मेरा बिजनेस है, ना पूजा पाठ करते हैं। एक बार सप्ताह में चर्च जाते, वो भी पता नहीं कहीं लोग जाते भी नहीं जाते हैं। तो और ना ये कोई बाबा के पीछे भागते, ना ये कोई ताबीज गंडे बंधवाते, ना इनके हाथों में अंगूठियां होती है। तो क्या आपके कहने का ये मतलब है कि हम सक्सेसफुल इसीलिए शायद नहीं हो रहे बिकॉज वी हैव दैट फियर इन आवर फियर एंड और आपके माइंड में शॉर्टकट मनी का ज्यादा आशा है कि बाबा जी आशीर्वाद कर दे तो मेरा बिजनेस चल पड़े। अरे बिजनेस के नियम से चलता है भाई। मैंने अब तक इस विज्ञान में, एनर्जी साइंस में आकर ये अच्छी तरह समझ लिया है कि वेल्थ क्रिएशन एंड सक्सेस इज ए प्योरली यूनिवर्सल लॉ। वो ब्रह्मांड का नियम है। जो भी वो नियम अपनाता है वो उसमें उसको वेल्थ और सक्सेस 100% मिलेगी। आज बड़े देखो, आज टाटा से लेकर अंबानी से लेकर जो भी बिरला से लेकर जो लोग आज काम कर रहे हैं, आज 200-500 बिजनेस है उनके। तो वो जो बिजनेस खोलते तो एक स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं, राइट है, फिर वो बाद में वो बिजनेस का पूरा मार्केटिंग का तरीका समय तैयार करके डाल देते हैं। अब टाटा जाके 200 बिजनेस में नहीं बढ़ता है। तो वो आइडिया किसने दिया? बाहर के लोगों ने। आज कॉर्पोरेट का आइडिया कहाँ से आया? इंडिया का आइडिया नहीं है। हम तो लाला लोग थे, हम तो खुद ही काम करने वाले लोग थे, बोलते ना ऐसे, चार नौकर रख के ऐसे। तो उन लोगों ने हमें कॉर्पोरेट कल्चर दिया। नहीं तो हम तो ऐसे करते नहीं। तो हम तो एडजस्टमेंट करने वाले लोग थे कि मैनेजर भी मैं ही, मालिक भी मैं ही, झाड़ू भी मैं ही लगा लूँ। तो कई बार तो ये हालत थी हमारी। तो ये जो नियम जिसके बारे में अभी आप बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? व्हाट आर दीज रूल्स जिससे हम एक सक्सेसफुल या संपन्न लाइफ अपनी जी? अरे एक सिस्टम है भाई। देखिए ना, आप जरा सोचिए, पूरी दुनिया में पिज्जा हट के, मैकडोनाल्ड के, फलाना कोई और कोई 10 तरह की कोई शैम्पू की मार्केट। देखिए आज मैं बचपन से, अभी मैं 76 में हूँ, तो मैं ब्रूक बॉन्ड की चाय मेरे घर में उस समय से देख रहा हूँ मैं। और आज भी ब्रूक बॉन्ड की चाय चल रही है, लिप्टन चाय आज भी चल रही है। तो व्हाई दे आर मैनेजिंग सो? उनके पास क्या है? सिस्टम, एक सर्टन सिस्टम, मार्केटिंग का फंडा। जो देखिए समय समय पर उनको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती है ना। देखिए अब एक कोलगेट जो है, कोलगेट कंटिन्यूसली आज हमारे घरों में घुस गया है ना। तो हर 3 महीने में आप क्या देखोगे? 25 ग्राम एक्स्ट्रा एडेड, कैल्शियम एक्स्ट्रा है, इसमें मैंने लौंग डाल दिया है, इसमें मैंने नींबू की शक्ति डाल दी है। तो दे अंडरस्टैंड। देखिए ह्यूमन माइंड जो है ना, वो कंटिन्यूसली किसी चीज को पसंद नहीं करता, वो चेंज पसंद करता है। तो दे अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी। देखिए आज वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, दे ऑलवेज यूज सबकॉन्शियस बिलीफ्स एंड आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करने की आपकी साइकोलॉजी समझते हैं, और वो साइकोलॉजी के अनुसार ही वो काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए वो पैसा कमा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दे आर अडॉप्टिंग सर्टन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी थ्रू विच पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड दे गेट मनी। राइट। तो कौन से भगवान की कृपा हो गई? और ना वो कभी लक्ष्मी पूजा करते हैं, उसके बाद भी उनके पास अरबों खरबों पैसे हैं। देखिए आज वर्ल्ड के टॉप अमीर का अगर नाम लिया जाए ना, तो 10 नंबर में तो अंबानी तो 14 नंबर पे है, जैसे अभी फिलहाल की रिपोर्ट बताता हूँ। तो 10 नंबर तो बाहर के हैं सारे। दुबई देख लो, आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई जी। क्यों? क्योंकि
they have a certain belief, they have certain mindset and they have certain actions. राइट तो अभी जैसे अभी आप बोल रहे थे कि हमें अपनी सोच बदलने के लिए सबसे बिल्कुल। पहले आपने ये बोला कि सबसे पहले आप लिखिए कि आपके जो नेगेटिव नेगेटिव क्या क्या आपके चीजें- बिलीफ्स हैं वो बिलीफ को फिर दिमाग से निकालना है। अच्छा फिर क्या अमीर लोग क्या पॉजिटिव बिलीफ रखते हैं, अच्छा तो वो बिलीफ सिस्टम मुझे क्या डेवलप करने चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या सोचने मालूम है, डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली आई वांट। हम्म सबसे पहले अच्छा विच यू आर नॉट डिसाइडेड, यू आर कंफ्यूज इन योर माइंड। अभी मान लो कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, आप कहते हो भैया एक मसाला डोसा ले आना, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं नहीं नहीं रहने दो यार, चलो ऑर्डर गया। तो बेटर क्या आके बोलेगा, सर आप सोचते हो मैं बाद में आता हूँ। तो आप है ना एक 4 दिन तो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हो कि ये वाला चाहिए, 4 दिन के बाद दूसरी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हो आप, समझे ना। तो एक बार ध्यान रखना, यू आर गेम चेंजर ओरिजिनली। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी अगर डेफिनेट होगी ना और बार बार वाइब्रेट होगी ना, तो आप उसमें कंप्लीट होते रहते हैं ना, तो उसकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है आपके ऑरा में, अच्छा एंड दैट एक्चुअली अट्रैक्ट्स दैट काइंड ऑफ पीपल सर्कमस्टेंसेस, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होती हैं। देखिए ये साइंस जब मैंने समझी ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं डेली है ना 4 अफर्मेशन मेरे लिए मैं डेली यूज करता हूँ। अच्छा वो क्या मालूम है, माई यूनिवर्स। पहली बात तो क्या मालूम है, किसी न किसी शक्ति पे भरोसा करो। आपने देखा होगा अधिकतर लोग जो बड़े बिजनेसमैन बनते हैं ना, वो किसी न किसी के प्रति सरेंडर्ड होते हैं, जी डिवोटेड होते हैं, है ना। तो मैं कहता हूँ माई यूनिवर्स इज क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। आप क्या बोलते हो, कहाँ यार अपॉर्चुनिटी, साला कोई पूछता ही नहीं यार, मार्केट बड़ी खराब है यार, नौकरी मिलती नहीं यार आजकल। यूज ऑफ करेक्ट वर्ड्स You are thinking like this. राइट You believe my universe is creating new opportunities, new people, new ideas. अगर आपको आइडिया नहीं आ रहे हैं, आपको लगता है मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, अब मैं 70 साल का हो गया हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझे ना। तो मुझे कोई फाइनेंशियल मतलब इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं मिल रहा है, तो यू क्रिएट दैट एनर्जी कि इन्वेस्टर्स आर कमिंग टू मी। यू डोंट बिलीव, देयरफॉर इट इज नॉट हैपनिंग विथ यू। यू मस्ट बिलीव, देन ओनली इट विल कम टू यू। पॉजिटिव एफर्मेशन नेचुरल बात है, लिखनी है। देखिए ना। तो मैं डेली क्या बोलता हूँ मालूम है, माई गॉड इज ऑलवेज गाइडिंग मी, माई यूनिवर्स इज ऑलवेज देयर टू गाइड मी। तुम क्या कहते हो, कहाँ यार दिमाग ही काम नहीं करता यार, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता यार। तो सबकॉन्शियस क्या कहता हूँ मैं, जो कमा का। सबकॉन्शियस एक ही बात जानता है सिर्फ, तथास्तु। आप जब कहते हो ना यार ये काम तो बहुत मुश्किल है यार, मेरे से तो नहीं होता, सबकॉन्शियस कहता है जो कमा का, आज के बाद ये काम आपको कभी नहीं करने दूंगा यार, हम तो गरीब घर से पैदा हो यार, हम थोड़ी अमीर बन सकते यार। सबकॉन्शियस कहता है जो कमा का। व्हाट यू बिलीव, सबकॉन्शियस विल क्रिएट दैट फॉर यू, दैट्स ऑल। चेंज द बिलीफ, चेंज द लाइफ। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो कोशिश करने पर भी ऐसा सोच बदल नहीं सकते। तो बट आप जो जैसे एनर्जी साइंस की बात कर रहे हैं, जो आप सिखाते हैं, क्या उससे लोगों में और हेल्प मिल सकती है उनको अच्छा पॉजिटिव सोचने? अरे मेरे तो स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़ गया, वो उसकी आंखें खुल गई और उसको जो हाइट पे जाना जिंदगी में, वेल्थ एंड सक्सेस में, वो वाकई में चले गए। मैं बता रहा हूँ मेरे, अगर देखिए मैं आपको वैसे भेज दूंगा जो दुनिया में मेरे लोग मिलियनर बन गए हैं। अच्छा। मैं आपको उसकी लिस्ट भेज दूंगा एक। अच्छा। देखिए मैं है ना इटली गया था, वहां पे एक लड़का मिला जो सड़कों पे ना पिन बेचता था औरतों के, ठीक है ना, इटली पे टोरिनो शहर में। तो वहां पे मेरा कैंप था, मतलब क्लास थी मेरी। तो किसी ने मुझे क्या बोला, सर इसको मुंह मत लगाना है, बेकार आदमी है, काम का नहीं है, ऐसे ही, तो इसको मतलब ज़्यादा तवज्जो मत देना। पर मैंने उसकी हालत देखकर उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर मेरे को सिखा दो, मैं प्लीज सिखा दे ऐसे। तो उनका बैठ जा क्लास में, बोले पैसे नहीं है, मतलब कोई बात नहीं, बैठ जा। बैठ गया। फिर उसने कहा सर मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा मुझे मिलना जाने से पहले। मैं उसको मिला और फिर मैंने उसको समझाया कि देख, तो जब सबकॉन्शियस माइंड कैन क्रिएट एनीथिंग व्हाट एवर यू बिलीव, तो धीरे धीरे उसने उस चीज को जाना और समझा। और फिर वो जहां बिल्डिंग पे नीचे सामान बेचता था ना, उसने कहा ये बिल्डिंग मैं खरीदूंगा। आज उसकी 4 बिल्डिंग है वहां पे। एंड आज उसने
हालांकि उसको पहले तो वो बिजनेस तो बना, उसने काम तो बढ़ाया, लेकिन साथ ही साथ में आज वो इतना बड़ा स्पिरिचुअल गुरु बन गया है कि अभी अभी योगी जी को मिलके गया है, योगी जी ने उसको बुलाया। जब वो इटली में जाता है ना तो मेयर उसको लेने के लिए आता है, इतना इज्जत वाला बन गया, उसके शिष्य परंपरा है उसकी। तो आप ऐसी क्या टेक्निक्स सिखाते नहीं, मैं देखिए, मुझे नहीं मालूम वो क्या बनेगा, पर मैंने उसको बताया कि किस कारण से हम गरीब रह जाते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं, और क्या नियम है जिससे हम सफल और अमीर बन जाते हैं। तो मैंने उसको बोला कि रोक कौन रहा है यार, विजन तेरा, एक्शन तेरा, कोई रोक रहा है क्या? तू सोच ना, तू सोच तो पैदा कर। तो उसने फिर सोचना शुरू किया जो पहले माइंड में नहीं था। उसको पहली बात तो विश्वास क्या आया, यानी कि आई कैन बिकम रिच, अमीर बन सकता हूँ। पहले बिलीफ तो चेंज हो भाई। तुम्हारे दिमाग में क्या है, कहाँ से आएगा यार, कौन देगा यार, कहाँ से आएगा यार। तो ये जो नेगेटिव बिलीफ है ना, जो बचपन से मिले हुए होते हैं, वो सब निकालो, उससे मुक्त होके राइट बिलीफ पैदा करो इस तरह से। और एक बात ध्यान रखना, फील्ड कोई भी चॉइस करो, अपनी यूनिकनेस और एक्सपर्टाइज पैदा करो बस। लोग तुम्हें देना चाहते हैं सब कुछ, ठीक है, इस तरह की बात होती है। आपने बहुत अच्छा समझाया कि हमें अपनी सोच बदलनी है और कैसे हम अपनी सोच बदलकर बहुत ही अच्छा अपनी लाइफ में कर सकते हैं। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगी अपनी ऑडियंस के लिए भी, कोई सिंपल फॉर्मूला है या कोई टेक्निक है जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं, जैसे कि वो अपनी गरीबी, अपनी फेलियर्स, अपनी डिपेंडेंसी से बाहर निकलकर खुद के मास्टर बन सकें? देखिए, हर एक को क्या समझना है कि पहले यहाँ आएगा तो यहाँ आएगा ना, बाहर आएगा जी। यहाँ नहीं तो बाहर क्यों आएगा? तो सबसे पहले यहाँ पैदा करो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले उनको एक डायरी लिख के ये सोचना है कि मैं वास्तव में जीवन में क्या चाहता हूँ और किस ऊंचाई तक जाना चाहता हूँ। पहले तो डिसाइड करना पड़ता ना कि भाई एवरेस्ट पे चढ़ना है तो कौन सी छोटी पहाड़ी पे कि बड़ी पहाड़ी पे जी, पहले डिसाइड तो करना पड़ेगा। अच्छा, फिर बाद में क्या करना मालूम है, राइट डाउन योर गोल विथ स्पेसिफिकेशन। उसको ना डायरी में लिखो। जो मालूम है, तुम जब डायरी में लिखते हो तो लिखोगे कब, जब यहाँ कंफर्म होगा तो लिखोगे ना। बिल्कुल। तो इसलिए लिखने से कंफर्मेशन पक्का होता है। देन स्टार्ट डेली, स्टार्ट टेलिंग टू योर सेल्फ, टेल दिस वर्ड, और अपने जो आप चाहते हो वो बोलो डेली। और फिर उसकी फीलिंग पैदा करो। क्यों मालूम है, सबकॉन्शियस माइंड है ना, सच और झूठ में कल्पना नहीं करता। जो हम फील करते हैं ना इमोशनली, वो उसको वो है ना लिटरली सचमुच में लेता है। अच्छा। तो सबकॉन्शियस माइंड को आप बताओ कि मेरी मेमोरी शार्प है, मैं बड़ा डायनामिक आदमी हूँ, मैं अब अमीरी में मैं अब अमीर बनने जा रहा हूँ, ऐसे। तो हमेशा सेंटेंस कैसे बनाना चाहिए मालूम है, डे बाय डे आई एम ग्रोइंग टुवर्ड्स माय रिचनेस। तो माइंड उसको कैंसिल नहीं करेगा। अगर आप ऐसे बोलोगे मैं अमीर हूँ, तो फिर सबकॉन्शियस कैंसिल कर देगा। अच्छा, ऐसा नहीं बोलना। से डे बाय डे माय मेमोरी इज बिकमिंग शार्पर, डे बाय डे आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर हेल्दी, से लाइक दैट। सो उससे क्या होगा, देन यू, तो वो एक बिलीफ आ गया ना आपके अंदर। अब आप रोज उसको एग्जैक्टली उसकी जो फीलिंग आती है ना, अगर सचमुच ठीक हो जाते, सचमुच पैसे मिल जाते, तो कैसा आपको फील आता, वो फील अपने अंदर लाओ। तो वो फीलिंग को सबकॉन्शियस माइंड लिटरली सच लेगा और वैसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेगा और उसी तरह की ब्रह्मांड से एनर्जी के साथ कनेक्ट करेगा और वो एनर्जी तुम्हारे पास धीरे धीरे घटने लगती है। सिंपल सा साइंस है बस। अच्छा, कोई ऐसे, यू मस्ट विजुअलाइज इन योर डेली ड्रीम्स दैट यू वांट लाइक दिस, समझे ना। तो फिर ऑटोमेटिकली वैसी परिस्थितियां, लोग तुम्हारे पास आएंगे, देन यू यूटिलाइज दैट, दैट्स ऑल। मैंने भी मेरी जिंदगी में वैसा ही किया और आज मैं उसी ऊंचाई पे पहुंचा हूँ, इसके कारण बस। इस बीच में अगर हर कोई एवरीडे पॉजिटिव नहीं रह सकता है, कभी कभी थॉट्स नेगेटिव आ जाते हैं या लो फील करते हैं, तब कैसे करें? देखिए, कभी भी ध्यान में रखना, नेगेटिव हमारा जीवन का अंग है, वो हमारा दूसरा बेटा है। लॉजिकल माइंड है ना हमारा, ये दूसरा बेटा है। वो तुम्हारी टांग अड़ाता रहेगा, वो वकील है हमारा, समझे ना। तो उसको बोलना हाँ ठीक है, ओके ओके। वो बोलते हैं ना ऐसे आता है नेगेटिव थॉट, ओके ओके ठीक है, ऐसे। तो वो उसको मतलब एक्सेप्ट करो और उसको टालते जाओ बस। क्यों, वो तो नेचुरल बात है ना। आप अगर कहीं जाओगे बस में, कहीं बस एक्सीडेंट ना कर दे, ये तो पहला नेगेटिव थॉट तो आएगा ही ना। हर वक्त थोड़ी कोई पॉजिटिव रह सकता है। तो पॉजिटिव माइंड, नेगेटिव माइंड नहीं चाहिए, ऐसा कभी ना सोचो। नेगेटिविटी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, एक्सेप्ट दैट, ओके, राइट। एंड ऑन दिस नोट सर, थैंक यू सो मच
आपने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से समझाया, एंड आई एम होपिंग कि हमारी ऑडियंस भी ये पॉडकास्ट देखने के बाद कुछ अपनी सोच में चेंजेस लाएंगी और उनकी लाइफ में भी अच्छा होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. मुग्धा जी, आज आपने जनरली क्या होता है, मैं जब कहीं जाता हूँ ना पॉडकास्ट में, तो लोग मुझे ना पास्ट लाइफ, निरीक्षण, सब ये भूत प्रेत सब इनमें ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं जी. आज आपने बिल्कुल एकदम डिफरेंट पॉडकास्ट किया, इसके मैं आपका शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. एंड गाइस प्लीज, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को. दैट्स इट. मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में. गुड बाय एंड टेक केयर.